क्या भारत दोबारा से पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने वाला है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए समझते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने किसी तरीके की हिमाकत की तो उसका जवाब ऐसे मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। उन्होंने साफ कहा कि भारत की सेना हर परिस्थिति में निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब केवल चेतावनी देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि आतंकवाद और सीमा पार हमलों का जवाब मैदान में देता है। थोड़ा चर्चा हम सिर क्रीक पे करते हैं। सिर क्रीक गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित 110 किलोमीटर लंबा संकरा जलमार्ग है, लेकिन इसके भीतर समुद्री सीमा, मछली पकड़ने के अधिकार और तेल जैसे गैस के भंडार हो सकते हैं। इस विवाद की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय से हुई है। 1914 में ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे प्रेसिडेंट और कराची जिले के बीच सीमा तय की थी, लेकिन समस्या यह थी कि ब्रिटिश नक्शे में सिर क्रीक की धारा का रुख अलग अलग दिखाया गया था। भारत का कहना है कि सीमा सिर क्रीक के बीच से गुजरती है, जबकि पाकिस्तान दावा करता है कि पूरी धारा भारत की ओर है और सीमा भारत के किनारे पे होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच कई बार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बनी। सिर क्रीक क्षेत्रीय रणनीति की दृष्टि से बेहद अहम है। यहाँ से भारत की नौसेना का नजदीकी बेस और समुद्री निगरानी की लाइन गुजरती है। इसके ठीक आगे अरब सागर है, जहाँ से भारत के व्यापारिक जहाज, तेल आपूर्ति और समुद्री मार्ग चलते हैं। अगर इस क्षेत्र में नियंत्रण या निगरानी की स्थिति बदलती है तो इसका सीधा असर भारत की समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। सिर्फ की धारा नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा और संसाधनों की कहानी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर सख्त लफ्जे में बोलते हैं तो यह सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि भारत की सार्वभौमिक और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। क्योंकि सीमा चाहे जमीन की हो या पानी की, उसकी रक्षा करना राष्ट्र का अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी गलती करेगा तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़ी सटीकता से कार्रवाई की। उन्होंने कहा था कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों को जवाब दिया गया। साथ ही उनके रडार, हैंगर और रनवे को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। एयर चीफ ने कहा, भारतीय वायुसेना के पास लंबी दूरी तक सटीक वार करने की क्षमता है और अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी सीमा के पार जाकर अपने दुश्मनों को जवाब देने में हिचकिचाएंगे नहीं। रक्षा मंत्री और एयर चीफ के बयानों के बाद एक बात तो साफ है, भारत अब किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस किया तो उसका अंजाम वो खुद ही नहीं भूल पाएगा। जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत के 6 फाइटर जेट मार गिराए, लेकिन अभी तक एक भी सबूत नहीं दे पाया, वहीं भारत ने पाकिस्तान का जितना भी नुकसान किया उसका सबूत दुनिया के सामने रखा, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ सोशल मीडिया की खबरों को दुनिया के सामने रख पाया, एक भी सबूत नहीं दिया। जबकि चाइना उसकी हर तरीके से मदद कर रहा था, तो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से सैटेलाइट इमेज निकालने में मदद क्यों नहीं की। जहां पाकिस्तान पहले भारत के बॉर्डर पे आतंकी अड्डे बनाता था, अब वो उसने हटा दिया है और कहीं और शिफ्ट कर दिया है। ये है भारत की सेना का खौफ, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे तो भारत की सेना वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। भारत की सेना और मिसाइल पाकिस्तान के कोने कोने तक मार करने में सक्षम है। भारत की मिसाइल की रेंज पाकिस्तान का हर कोना है। भारत की मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान का हर कोना है।